बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बनी इसराइल के नेक नौजवान और फहाशा औरत का किस्सा है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बाइस होगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये वाक़या है माँ की बद्दुआ का। ये एक सबक आमोज सच्चा वाक़या है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी तारीख इंसानी में सिर्फ 3 बच्चों ने गहवारे में गुफ्तगू की है। इन 3 बच्चों में से एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही देने वाला बच्चा, जबकि तीसरा जरीज की गवाही देने वाला बच्चा। और ये जरीज कौन थे, आइए आपको तफसील के साथ बताते हैं। जरीज बनी इसराइल में एक आबदो ज़ाहद आलम थे। उन्होंने इबादत के लिए आबादी से बाहर एक झोंपड़ी नुमा गिरजा घर बना लिया था। एक दिन वो इबादत में मशगूल थे। उनकी वालदा एक लंबी मुसाफत तय करके उनसे मिलने आई और आवाज दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही, मेरी माँ पुकार रही है और मैं इस वक्त नमाज में मशगूल हूँ। माँ को जवाब दूं या नमाज में मशगूल रहूं। बहरहाल वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और माँ को पुकार का कोई जवाब ना दिया। माँ वापस चली गई। दूसरे दिन वो फिर आई। उस वक्त भी जरीज नमाज पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही, मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ। इधर मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मैं क्या करूं। बहरहाल कशमकश के बावजूद वो नमाज में मशगूल रहे। माँ वापस चली गई। तीसरे दिन माँ फिर आई। उस दिन भी जरीज इबादत में मशगूल थे। माँ ने आवाज दी, बेटा जरीज। जरीज ने फिर दिल में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी माँ और मेरी नमाज। और वो चुपचाप हस्बे मामूल नमाज ही पढ़ते रहे। माँ की सदा का जवाब नहीं दिया। माँ की बद्दुआ मुँह से निकल गई, खुदाया इसे इस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये बदकार औरतों के मुँह न देख ले। जरीज की माँ बद्दुआ करके वापस चली गई। बनी इसराइल में जरीज के बारे में चहमगोइयां होने लगी। वो जरीज की इबादत पर हसद करने लगे। उन्होंने खुद तो जरीज की बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश ना की, अलबत्ता उनकी ख्वाहिश थी वो जरीज को अपनी बस्ती तक उतार लाएं ताकि वो भी इन्हीं की तरह फस्को फजूर और फहाशी और बदकारी में मुब्तला हो जाए। बनी इसराइल ने हदूद इलाही पामाल करके पर्दे की अहमियत को फरामोश कर दिया था। लिहाजा औरतों और मर्दों का बाहम इख्तलाम शुरू हो गया। मर्दों की मजलिसों में औरतें बनाव सिंगार करके शरीक होने लगी और मर्द भी औरतों से लुत्फ अंदोज होने लगे। इस वजह से उनमें जनाकारी और बदकारी और सरकशी और तुग़यानी की वबा फैल चुकी थी। जरीज की माँ की बद्दुआ के बाद बनी इसराइल इनकी पाकीज़ा जिंदगी को दागदार करने की मंसूबा साजी करने लगे। उन लोगों की बस्ती में एक बदकार औरत रहती थी। वो निहायत खूबसूरत थी। लोग खूबसूरती में उसकी मिसाल दिया करते थे। उसने बनी इसराइल से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जरीज को अपने दाम में फरेब में फंसा लूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, ये बड़ी अच्छी तरकीब है। उस फहाशा ने खूब बनाव सिंगार किया, जरीज की खिदमत में पहुंची और इन पर डोरे डालने लगी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। अब फहाशा ने एक और चाल चली। वो एक चरवाहे के पास गई जो जरीज की झोंपड़ी के पास रहता था। उस चरवाहे ने उस फहाशा के साथ बदकारी की और वो हामला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने ये कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा जरीज का है। बनी इसराइल जरीज को रुस्वा करने की ताक में थे। ये खबर सुनते ही वो जरीज पर चढ़ दौड़े। उन्हें इबादतगाह से बाहर घसीटा, इबादतगाह को ढा दिया और उन्हें बुरी तरह ज़दोकोब करने लगे। जरीज ने पूछा, वजह क्या है? तुम लोग आखिर क्यों मुझे मार रहे हो? यहूदियों ने कहा, तुमने इस बदकार औरत से मुँह काला किया है। ये बच्चा तुम्हारे इस गुनाह का नतीजा है। जरीज ने कहा, ठहरो, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग इस बच्चे को इनके पास ले आए। जरीज ने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। वो नमाज पढ़कर बच्चे के पास आए और उसका पेट दबाकर पूछा, बता ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? खुदा की कुदरत से वो शीर ख्वार बच्चा बोल उठा, इसका बाप फलां चरवाहा है। बच्चे की गुफ्तगू सुनते ही लोग सख्त नादम और परेशान हुए और जरीज को बोसा देने लगे। लोगों ने कहा, हम आपकी इबादतगाह सोने की बना देंगे। जरीज ने कहा, नहीं, बल्कि मिट्टी से वैसी ही बना दो जैसी ये पहले थी। लोगों ने जरीज की झोंपड़ी पहले ही की तरह बना दी। इस वाक़े से मालूम हुआ कि नेक इबादतगुजार आदमी की दुआ खुदाए बुजुर्गों बरतर कबूल फरमाते हैं। और ये भी पता चला कि आदमी जितना भी इबादत गुजार
तैयार हो, मगर वालिदैन को राजी रखना बेहद जरूरी है क्योंकि उनकी माँ की बद्दुआ अपना असर जरूर दिखाती है। ख्वातीनो हज़रात, हमारी आज की कहानी के दो मोरल थे कि अगर इंसान इबादत में उसका दिल इस तरह लग जाए कि अल्लाह ताला उससे इतने नजदीक हो जाए कि जिंदगी में कभी भी उसे किसी भी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते। और अगर आप भी अल्लाह ताला को एक कुर्ब को हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और लगाव को यकीनी बनाइए। और इस कहानी का एक मोरल ये भी था कि अपने वालिदैन को कभी भी नाराज मत कीजिए क्योंकि वालदा की जो आह होती है वो अर्श तक जाती है। वालदा इंसान की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत मेहनत से और बहुत ही मोहब्बत के साथ वो अपने बच्चों को पालती पोसती है और बाद में यही बच्चे जब उनके साथ बदतमीजी करते हैं और जब बदलिहाजी करते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे वक्त से बचिए और ऐसी कोताहियां मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।